Hello guys, welcome to my YouTube channel MT Rider। बेसिकली आज मैं आ गया हूँ एक बहुत बेहतरीन वीडियो के साथ। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि अगर आप कोई स्कूटर या स्कूटी चलाते हो तो मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ आज की। स्कूटर और स्कूटी में जो जो पार्ट्स होते हैं उनको आप किन किन कितने किलोमीटर्स में और कब आप उनको चेंज करवाना चाहिए, मैं लिस्ट बताऊँगा पार्ट्स की और उनके बारे में बताता रहूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जब आप कोई व्हीकल लेते हो तो उसके साथ जो कंपनी आपको ओनर्स मैनुअल देती है, उस ओनर मैनुअल्स में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है बाइक से रिलेटेड। ए टू जेड इन्फॉर्मेशन दी होती है और उसी मैनुअल में पार्ट्स के बारे में लिखा होता है कि किन किन किलोमीटर्स पे आपको कौन कौन सा पार्ट जो है वो इमीडिएटली चेंज करवाना चाहिए और क्यों करवाना चाहिए, और उस पार्ट का क्या काम होता है बाइक में। अगर मैं पहले पार्ट की बात करूँ तो पहला पार्ट है ब्रेक शू और ब्रेक पैड्स। तो बेसिकली ये जो ब्रेक शू है और ब्रेक पैड है, इसकी भी इस पर्टिकुलर पार्ट की लाइफ होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बेसिकली दो बातों पे डिपेंड करता है कि बेसिकली आप स्कूटर किस पर्टिकुलर रोड पे चला रहे हो और कंडीशन क्या है, ट्रैफिक की कंडीशन क्या है। अगर ट्रैफिक ज़्यादा है तो जो ब्रेक शूज़ है, ब्रेक पैड्स, उनका यूज़ बहुत ज़्यादा होगा। और जो ब्रेक शूज़ होते हैं उनको जो लीनियर होता है वो ज़्यादा यूज़ करने की वजह से ख़राब हो सकता है। अगर आपकी जो पर्टिकुलर स्कूटर है उसका जो ब्रेक है वो सही से नहीं लग रहा है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इमीडिएटली उसको चेंज करवा लीजिए। वरना जो इसकी लाइफ जो होती है ब्रेक शू और ब्रेक पैड की, वो 15,000 किलोमीटर होती है। 15,000 किलोमीटर तक वो चल जाएगा, उसके बाद आपको उसको इमीडिएटली चेंज करवा देना चाहिए। अगर मैं दूसरे पार्ट की बात करूँ तो दूसरा पार्ट है एयर फिल्टर। अब बेसिकली पहले मैं बता दूँ कि एयर फिल्टर का काम होता क्या है। बेसिकली जो भी सिलेंडर में हवा जाती है उस हवा को एयर फिल्टर, जो भी उस हवा में डस्ट वगैरह होता है उसको क्लीन करके सिलेंडर में भेजता है। तो ये काम होता है एयर फिल्टर का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी पार्ट होता है इंजन को हेल्दी रखने के लिए। और इसका जो लाइफ होता है एयर फिल्टर का वो 12 से 15,000 किलोमीटर के बीच में होता है। इसके बीच में अगर आपकी बाइक चल चुकी है तो आपको एयर फिल्टर चेंज करवा लेना चाहिए। तीसरे पार्ट की बात करूँ तो बेसिकली तीसरा पार्ट है इंजन ऑयल। बेसिकली इंजन ऑयल का सबसे पहले बता दूँ काम होता क्या है। इंजन ऑयल क्या करता है, जो भी आपके इंजन के मूविंग पार्ट्स होते हैं उसको लुब्रिकेट करता है, उसको क्लीन करता है, जिससे कि जो इंजन की लाइफ होती है वो बेहतर होती है और उसकी परफॉर्मेंस जो होती है बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और अच्छी रहती है। तो बेसिकली जो इंजन ऑयल है अगर आपने चेंज नहीं करवाया तो मैक्स टू मैक्स 3.5 से 4,000 किलोमीटर है एक बार इंजन ऑयल चेंज करवा लेना चाहिए। बेसिकली अगर फर्स्ट सर्विस होती है, फर्स्ट सर्विस में इंजन ऑयल चेंज होता ही है और बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले वही चेंज करते हैं सर्विस सेंटर वाले। लेकिन जब सेकेंड और थर्ड सर्विस में जाते हैं तो अगर आपकी जो गाड़ी है वो स्टैंडर्ड किलोमीटर के हिसाब से चल चुकी है, जो कि 3,500-4,000 पे 4,500 किलोमीटर है, तो आपको वो चेंज करवा लेना चाहिए। जितना जल्दी हो सके करवा लेना चाहिए और मैक्स टू मैक्स 5,000 तक, अगर 5,000 तक गाड़ी चल चुकी है तो करवा ही लो। अगर मैं चौथे पार्ट की बात करूँ तो चौथा पार्ट है स्पार्क प्लग। बेसिकली स्पार्क प्लग का काम ये होता है कि जो स्पार्क प्लग से जो चिंगारी निकलती है और जो सिलेंडर में एटमॉस्फेयर और पेट्रोल होता है उसका मिक्सचर होता है, उसको वो जलाने में मदद करता है। तो जो स्पार्क प्लग है बहुत मेन पार्ट होता है, बहुत ज़रूरी पार्ट भी होता है किसी बाइक के लिए, स्कूटर के लिए। तो स्पार्क प्लग की जो लाइफ होती है वो 12 से 15,000 किलोमीटर के बीच में होती है, कि आपको कम से कम 12,000 किलोमीटर जब आपकी बाइक चल जाए तो एक बार आपको स्पार्क प्लग चेंज करवा लेना चाहिए। करता हूँ पाँचवें पार्ट की, जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, दैट इज़ ड्राइव बेल्ट। बेसिकली ड्राइव बेल्ट का काम ये होता है कि जो भी इंजन पावर प्रोड्यूस करता है उसको पीछे चक्के तक लेके जाता है, उसमें पावर प्रोड्यूस करता है पीछे चक्के में, उसको रोटेट करता है। तो ये काम होता है ड्राइव बेल्ट का। बेसिकली बाइक्स में चेन ड्राइव्स होती है, शाफ्ट ड्राइव होती है, लेकिन इसमें ड्राइव बेल्ट होती है और इसकी भी पर्टिकुलर लाइफ होती है। जो ड्राइव बेल्ट की लाइफ होती है वो 25,000 किलोमीटर होती है, कि 25,000 किलोमीटर तक आपको उसको चेंज करवा लेना चाहिए। छठे पार्ट की बात करूँ, छठा पार्ट है फ्रंट फॉग ऑयल। बेसिकली क्या होता है, जो बाइक के स्कूटी का जो आगे का पार्ट होता है और जो व्हील का जो एक्सल होता है उसको वो कनेक्ट करके रखता है। फॉक फ्रंट का जो फॉक होता है वो, और उसमें जो होता है वो ऑयल होता है। इसकी भी एक स्पेसिफिक लाइफ होती है। बेसिकली इसकी लाइफ जो होती है 25,000 किलोमीटर होती है, कि 25,000 किलोमीटर पे आपको एक बार फॉग का ऑयल है वो डलवा लेना चाहिए, ताकि जो उसका जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो जाए। पार्ट की बात करूँ तो सातवां जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज़ टायर्स एंड बैटरीज। ये कोई स्पेसिफिक किलोमीटर के हिसाब से नहीं है, इसमें ना आपको मतलब कंडीशन के पे डिपेंड करता है कि टायर की कंडीशन कैसी है और जो बैटरी है उसकी कंडीशन कैसी है। बेसिकली आपको सर्विस सेंटर में जाने के बाद एक बार मैकेनिक से टायर्स और बैटरी का एक बार चेकअप करवा लेना चाहिए कि कंडीशन सही है या नहीं है, चेंज करवाना है या नहीं करवाना है, वो उन पे डिपेंड करता है। पार्ट की बात करूँ तो आठवां पार्ट है रेडिस केबल्स। बहुत से लोग होते हैं कि जो केबल्स के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं और फिर वो हाईवे पे फंस जाते हैं, कि कभी कभार जो होती है रेस की केबल टूट जाती है
ब्रेक्स की केबल टूट जाती है, फिर वो दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। बेसिकली इसकी भी लाइफ होती है, बेसिकली 25,000 किलोमीटर इसकी लाइफ होती है। 25,000 किलोमीटर तक ये अच्छे से चल सकते हैं। अगर पहले दिक्कत करने के लिए तो इमीडिएटली इसको चेंज करवा, रिपेयर ना करवाएं, चेंज करवा लीजिए। और 25,000 किलोमीटर के बाद तो मैंडेटरी है। नाइन्थ पार्ट की बात करूँ तो नाइन्थ पार्ट है कार्बोरेटर और फ्यूल इंजेक्टर। बेसिकली बहुत सारे स्कूटर्स और बाइक्स हैं जिसमें कार्बोरेटर अभी भी चलता है और फ्यूल इंजेक्टर एक नई टेक्नोलॉजी है। तो बेसिकली अगर कार्बोरेटर में दिक्कत है, जिससे जो इंजन है वो रेस ज़्यादा छोड़ रहा है और ये जो बाइक है उसकी पावर और एफिशिएंसी और माइलेज में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, तो आप एक बार ट्यून करवा लीजिए कार्बोरेटर। अगर मैकेनिक एक बार ट्यून करता है फिर भी सेम प्रॉब्लम आती है तो आपको कार्बोरेटर को चेंज करवा ही लेना चाहिए। इसका कोई स्पेसिफिक किलोमीटर नहीं होता है कार्बोरेटर चेंज करवाने का। अगर आपको ऐसा लगता है कि बाइक में दिक्कत आ रही है जो मैंने बताई है, वो दिक्कत आ रही है, तो आपको इमीडिएटली उसको चेंज करवा लेना चाहिए। पार्ट के बाद बेसिकली कोई पार्ट नहीं है, ये बेसिकली इम्पोर्टेंट मतलब मैसेज है आपके लिए कि जो 10th जो बताने वाला पॉइंट वो है सर्विसिंग। बेसिकली क्या होता है, सर्विसिंग में ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, लेकिन आपको टाइमली अगर आप सर्विस करवाओगे तो आपकी जो बाइक है उनके पार्ट्स के लिए सही रहेगा, बेहतर रहेगा। लेकिन आप सर्विसिंग लेट करवाओगे, क्योंकि आप जब सर्विसिंग करवाने जाते हो तो एक बार ड्यू डेट भी आगे की मिल जाती है आपको उसी दिन कि नेक्स्ट सर्विसिंग कब होगी। तो आप टाइमली सर्विस करवाते रहिएगा ताकि आपका जो बाइक का जो पार्ट्स हैं वो सेफ़ रहें, वो हेल्दी रहें। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और मैं ऐसे ही नए नए कंटेंट के साथ वीडियो लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।